गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा, पढ़ा होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें ताकि मैं उनको पढ़कर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वर्ण विचार। हिंदी में सबसे जो छोटी हमारी जो ध्वनि है उसी को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण विचार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हिंदी देवनागरी में वर्ण विचार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार। तो हिंदी देवनागरी में हमारे 52 वर्ण है। में 52 वर्ण है जिसमें स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन तो आज हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अब स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर, स्वर है अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर है री, जिसको हम कहते हैं री ऋषि। री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और है बड़ा ओ। तो ये क्या है? 11 स्वर। क्या है? 11 स्वर। फिर है अयोगवह। अयोगवह जिसमें है अनुस्वार, 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 विसर्ग, ये है विसर्ग। तो इस तरह से हमारी हिंदी देवनागरी में 13 स्वर है। टोटल 13 स्वर है। 13 स्वर है। अब आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ये थे 13 स्वर। आगे करते हैं हम व्यंजन के बारे में जानकारी। व्यंजन क, ख, ग, घ, ये है अंग। ठीक है। च, छ, ज, झ, ये। तो ये है कवर, कवर्क। कवर्क का जो रिलेटेड है कंठ्य से। कंठ्य, क वर्ग है कंठ्य से संबंधित व्यंजन। ठीक है। फिर ये है तालव्य। तालव्य वर्ग, च जो वर्ग है तालव्य से संबंधित है। फिर आ गया ट वर्ग। ठ, ड, ढ, अन, मूर्धन्य,
नेक्स्ट है फिर दंत, दंत, त वर्ग दंत से संबंधित है। ठीक है, त, थ, द, ध, न, ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। तो क जो वर्ग है कंठ से संबंधित है। कंठ, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कंठ से आवाज आती है। ठीक है, और इसी तरह च वर्ग तालव्य से, जब च वर्ग का हम उच्चारण करते हैं तो तालव्य से आवाज आती है। इसी तरह ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग है ओष्ठ से। नेक्स्ट है य, र, ल, व, श, श, स और ह। ठीक है, तो ये है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और ये है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है, फिर कुछ है आगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में है श, त्र, य और श्र, ये है संयुक्त व्यंजन। फिर है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण में आएगा ड और ढ, ये द्विगुण। तो ये है व्यंजन। 13 स्वर और 39 व्यंजन, 52 वर्ण, 25, 4, 4, 4, 4 और 2। तो इस तरह से यह है 52 वर्ण। अब आगे हम इसकी डिटेल जानकारी करेंगे। हमारी हिंदी देवनागरी में 52 वर्ण है। वर्ण ध्वनि उच्चारण के समय सबसे छोटी जो ध्वनि है वही वर्ण कहलाती है। वो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो आगे हम करेंगे, जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग, कंठ, कंठ, ठीक है। च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, मूर्धन्य। फिर है त वर्ग दंत्य। फिर है प वर्ग ओष्ठ, ठीक है। क वर्ग से कंठे से है, च वर्ग तालव्य है, ट वर्ग मूर्धन्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ से। इसके साथ साथ क वर्ग में अक, अक, अक से है क, क के साथ साथ अ और ह भी
कंठ्य वर्ग में आएगा, कंठ्य से उच्चारण होगा अ और ह का। इसी तरह च वर्ग तलव्य से है तो और क्या आएगा इसमें, इच यश, इच यश। तो इसमें ई य और श, इनका उच्चारण कहां से हो गया, तालव्य से। फिर है रिट रस, रिट रस। ये एक तरह से ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम यह याद करेंगे। रिट रस, री र स, ये वर्ण भी मूर्धन्य से उच्चारित होंगे। नेक्स्ट है तलस, तलस। तो तलस में ल और स, ल और स दंते से उच्चारण होगा इनका। नेक्स्ट है उप, उप, उप में ऊ का उच्चारण ओष्ठ्य से होगा। ठीक है, तो इस तरह से कै वर्ग कंठ्य से, च वर्ग तलव्य से, टै वर्ग मूर्धन्य से और तै वर्ग दंते और पै वर्ग ओष्ठ्य से तो है, इसके साथ साथ कंठ्य से अ और ह का उच्चारण भी कंठ्य से होगा। और ई य श, ई य श तीनों का वर्णों का उच्चारण तालव्य से होगा। तो हम इसको इस ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। इच यश, इच यश में च से पता चल जाएगा कि च वर्ग से है और यह तालव्य से उच्चरित होगा, तो इसमें ई य और श का उच्चारण भी तालव्य से होगा। इसी तरह ट वर्ग में रिट रस, ट से पता चल जाएगा कि ट वर्ग है और री र स यह सब किससे उच्चरित होगा, मूर्धन्य से। इसी तरह तलस, तलस में त वर्ग का उच्चारण दंते से होता है और इसके साथ साथ ल और स का उच्चारण भी दंते से होगा। इसी तरह प वर्ग ओष्ठ्य से है उप, तो उप से हमें ध्यान आ जाएगा कि ऊ का उच्चारण भी ओष्ठ्य से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ और तालु। कंठ तालु से किस चीज का उच्चारण होगा, ए और ए का, कंठ तालु। नेक्स्ट है कंठ ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होगा छोटा ओ और बड़ा ओ। कंठ तालु से उच्चारण होगा ए और बड़ी ए और कंठ ओष्ठ से होगा ओ और बड़ा ओ। नेक्स्ट है दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ से उच्चारण होगा व का। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फिर कंठ तालु। कंठ तालु से उच्चारण है छोटी ए बड़ी ए, कंठोष से ओ बड़ा ओ और दंतोष से व। वो उच्चारण करके देखो तो पता चलेगा दंतोष्ठ व, दांत और ओष्ठ का यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इससे आगे, जैसे क ख ग घ और अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ और अन, अन, त थ द ध और न, प फ ब
भ, म। तो इन सब को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। इनके उच्चारण के समय मुंह में किसी न किसी भाग में स्पर्श होता है जीवा का, तो यह स्पर्श व्यंजन। परंतु कुछ विद्वानों ने इन वर्णों को स्पर्श संघर्षी कहा है। स्पर्श संघर्षी कहा है। कुछ विद्वानों ने इन चारों वर्णों को स्पर्श संघर्षी कहा है और इनको पंचम वर्ण नासिक्य, पंचम वर्ण नासिक्य, पंचम वर्ण नासिक्य। आगे है फिर यह, र, ल, व। ठीक है, तो यह य और व क्या है? संघर्षहीन, संघर्षहीन या अर्धस्वर, अर्धस्वर। और ये र है लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित। र है लुंठित या प्रकंपित और ल है पार्श्विक, पार्श्विक। वर्ण। ठीक है, तो य और व है संघर्षहीन या अर्धस्वर। जब इसका उच्चारण करते हैं तो कहीं हमें कोई संघर्ष का महसूस नहीं होता, या इनको अर्ध स्वर कहते हैं। कभी यह स्वर्ग में काउंट हो जाते हैं और कभी व्यंजन में, इनको अर्ध स्वर कहते हैं। र है लुंठित या प्रकंपित और ल है पार्श्विक। ल के उच्चारण के समय हमारी जीभ के साइड से हवा निकलती है, तो यह है पार्श्विक। नेक्स्ट है फिर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, स और ह, ये है ऊष्म व्यंजन। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में स्वर तंत्रियां टकरा कर एक ऊष्म गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन वर्णों को, इन व्यंजनों को क्या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, क्ष, क्ष, क प्लस श, क्ष। फिर है त्र,
त प्लस र, फिर है ग, र प्लस न, अन, इं, फिर है श्र, श्र। तो यह थे संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के, दो वर्णों के मेल से यह व्यंजन बनता है, तो ये है संयुक्त व्यंजन। आगे हम करेंगे द्विगुण। द्विगुण, द्विगुण कौन से हैं? ड और ढ। इसको द्विगुण के अलावा इनका नाम है ताड़न जात। ताड़न जात भी कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। तो यह थे ड़ और ढ, यह है द्विगुण ताड़न जात। और इसका एक और नाम है उक्षिप्त। उक्षिप्त भी कहते हैं इसको, उक्षिप्त। तो इसको द्विगुण ताड़न जात उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ और श्र। नेक्स्ट है द्विगुण ताड़न जात उक्षिप्त, ये है ड और ढ। अब आगे हम करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण से यहां मतलब है हवा से, जैसे हम बोलते हैं हमारे मुंह से जो हवा निकलती है। अल्प प्राण का मतलब जब उच्चारण करते हैं वर्णों का तो कम हवा निकले तो अल्प प्राण, और ज्यादा अधिक हवा निकले तो है महाप्राण। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा, जैसे क ख छोड़ के ग, घ छोड़ के अंग, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा अल्प प्राण में, और महाप्राण में आएगा दूसरा और चौथा। तो अल्प प्राण में इसके अलावा क, ग और ड़ के अलावा और क्या आएगा इसमें? य, र, ल और व। पहला, तीसरा, पांचवा। क वर्ग का, जैसे च वर्ग का, ट वर्ग का, प वर्ग का, त वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व। तो 15 और 4 19 हो गए टोटल। ठीक है, इसमें क्या है? प्लस श, स और ह। तो 10 प्लस 4 14 आएंगे। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और प्लस य, र, ल, व, और टोटल हो गए 15 और प्लस 4 19। नेक्स्ट है महाप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा, इस तरह ये हो गए 10, 2 × 5 10 हो गए, और 4 श, स, ह, 4 ये 14 हो गए। ठीक है, आगे हम करेंगे ए घोष और सै घोष। तो ए घोष और सै घोष क्या होते हैं? घोष का अर्थ है उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियां कंपन पैदा करें, स्वर तंत्रियां कंपन
पैदा करे तो वो होता घोष, और जब स्वतंत्रियां कंपन पैदा न करे तो हो गया अघोष। तो अघोष में आएगा पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग में क और ख अघोष है, और ग घ ड़ आ गया तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ गया सघोष। तो इस तरह से अघोष में पहला दूसरा प्लस श स, श श स। तो इस तरह से यह 10 और 3 13 होगी। ठीक है, और इसमें तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा प्लस 11 स्वर, ठीक है, प्लस य र ल व प्लस ह। तो टोटल कितने हो गए? 31 वर्ण। 15 प्लस 11 26 और 4 30 और 1 31। तो यह क्या है? सघोष। अघोष और सघोष। घोष का मतलब है उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियों का कंपन हो, घोष, और अघोष जब कंपन न हो स्वर तंत्रियों का तो होगा अघोष। तो इस तरह से अघोष जो वर्ण है पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग में क ख आ गया, पहला और दूसरा वर्ण जो आएगा वो अघोष आएगा हर वर्ग में, और तीसरा चौथा जो वर्ण है वो आएगा सघोष। तो इस तरह अघोष में आएगा पहला दूसरा वर्ण और श श स, इस तरह टोटल हुए 13, और सघोष में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण प्लस 11 स्वर, फिर य र ल व प्लस ह, इस तरह से 31 वर्ण है जो कि सघोष में आते हैं। तो इस तरह से हमने आज वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो के देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बताएं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और अगर मेरी इस वीडियो को देख के आपको कोई फायदा हो, अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और विद्यार्थी भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।